हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन मस्ती चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के बीबीआई ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के पार्ट थर्ड। और यदि आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे होंगे तो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक। जैसे ही 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम लोगों का जो है 2025 के कोड बी का जो है टोटल क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। क्या पूंजी का जो है पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का हमारा जो है पारिश्रमिक ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। देखिए ध्यान से, पूंजी का पारिश्रमिक कहने का मतलब कि पूंजी से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम लोग, हमारे पास पूंजी मतलब पैसा है, पैसा से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? तो क्या प्राप्त करेंगे? ब्याज। क्या प्राप्त करेंगे? ब्याज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता जो है सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरलता जो है अचल संपत्ति की होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अचल संपत्ति मतलब क्या? घर, जमीन, यही सब ना हो जाएगा अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति को जल्दी से हम लोग नकदी में, जल्दी जो है, देखिए अचल संपत्ति को हम लोग जल्दी से नकदी में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात जो है अचल संपत्ति से हम लोग जल्दी पैसा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही मुद्रा, मतलब ये तो पैसा ही है, बॉन्ड, इसको तुरंत बॉन्ड तोड़ेंगे, पैसा प्राप्त हो जाएगा, बैंक में जमा रहेगा, तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन यह जो है अचल संपत्ति है, इसको जो है आसानी से अर्थात तरलता से प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है हमारा क्या हो जाएगा? संपत्ति की तरलता सबसे कम किस में होगी? तो सबसे कम अचल संपत्ति में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? क्या जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। और इसको शुरू कौन किए थे? तो तत्कालिक प्रधानमंत्री जो है कौन? राजीव गांधी। कौन किए थे? राजीव गांधी। तो जो है जवाहर रोजगार योजना जो है कब शुरू हुआ था? 1989 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? किसका गठन जो है आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो किस संगठन का हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो स्वयं प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री। तो किस संगठन का जो है आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? क्या पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना जो है बैरॉन हौसमान किए थे। कौन? बैरॉन हौसमान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? गांधी जी जो है साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किए थे? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो कहाँ किए थे? अहमदाबाद के गुजरात में। और कब किए थे? 1915 ईस्वी में। कब किए थे? 1915 ईस्वी में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में। कब? 1915 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? क्या पूछ रहा है? सेडोन के युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी? तो देखिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इस आंसर पे मत जाइए, ये किसी का ना किसी का दिया हुआ पेपर है, ये गलती भी लगा सकता है।
तो देखिए सेडोन के जो है युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस का। किसका, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सेडोन का युद्ध हुआ कब था, तो सेडोन का युद्ध जो है 1 सितंबर, कब, 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। कब हुआ था, 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और किसके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, जिसमें जो है प्रसा जीत गया था और फ्रांस क्या हो गया था, हार गया था। तो किसकी पराजय हुई थी, फ्रांस का। सेडोन का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। किस देश ने अपने जो है देश में अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा लागू की थी, अर्थात सभी व्यक्ति को जो है सैन्य सेवा जो है अवश्य देना है। तो ये जो है कौन किए थे, तो बिस्मार्क। कौन किए थे, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने जो है अपने देश में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बिस्मार्क ने अपने देश में सैन्य सेवा जो है अनिवार्य रूप से लागू किए थे। बिस्मार्क जो है यही जो है जर्मनी के एकीकरण में, बिस्मार्क का जो है जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क जो है क्या किए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना किसके द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो किसका किया गया था, बुर्बो राजवंश का। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ध्यान से, बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश का जो है पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, पूछ देगा कि कब किया गया था, तो 1800 जो है 14 से कब, 15 ईस्वी में। 1814 से 15 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किसकी देन है। क्या, आर्थिक नियोजन जो है किसकी देन है, तो आर्थिक नियोजन जो है रूसी क्रांति की देन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो रूसी क्रांति की। और भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, अगर पूछ देगा कि भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक, अगर पूछ देगा कि भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सर मुच्छगुंडम विश्वेश्वरैया। कौन, विश्वेश्वरैया। किसको, तो भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, तो सर मुच्छगुंडम विश्वेश्वरैया को। लेकिन आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो रूसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े के मिल कहाँ स्थापित की गई थी। क्या, भारत में जो है सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े का मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी, बम्बई में। कहाँ, बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कब किया गया था, 1854 ईस्वी में। कब, 1854 ईस्वी में। और इसमें जो है उत्पादन कब शुरू हो गया, इसमें जो है उत्पादन शुरू हो कब से, 1856 ईस्वी से। कब से, 1856 ईस्वी से। तो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े का मिल कहाँ स्थापित किया गया था, बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कब किया गया था, तो जो है 1854 ईस्वी में। कब, 1854 ईस्वी में। और जो है उत्पादन कब से शुरू हो गया था, तो 1856 ईस्वी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हो चिन मिन कहाँ का शासक था। हो चिन मिन जो है कहाँ का शासक था, तो हो चिन मिन जो है उत्तरी वियतनाम का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। कहाँ का, उत्तरी वियतनाम का शासक था। हो चिन मिन जो है उत्तरी वियतनाम में 1954 से 1954 से
69 ईस्वी तक क्या रहा, राष्ट्रपति रहा। क्या, राष्ट्रपति रहा। हो चिन मिन जो है उत्तरी वियतनाम का 1954 से 1969 ईस्वी तक क्या रहा, राष्ट्रपति रहा। तो हो चिन मिन कहाँ का शासक था, उत्तरी वियतनाम का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है श्वेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ। क्या, श्वेतकारी जो है संगठन कहाँ स्थापित हुआ। तो श्वेतकारी संगठन जो है कहाँ स्थापित हुआ, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह जो है श्वेतकारी संगठन जो है कब स्थापित हुआ था, तो 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, श्वेतकारी संगठन का जो है यह गठन जो है किसके द्वारा, तो शरद जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, शरद जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, शरद जोशी के द्वारा। और किस लिए, किसानों को जो है प्याज की अच्छी जो है क्या कीमत के लिए। तो देखिए ध्यान से, सत्कारी जो है, सत्कारी संगठन का जो है कहाँ स्थापित हुआ था, महाराष्ट्र में। कब हुआ था, 1979 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो शरद जोशी के द्वारा। क्यों किया गया था, तो महाराष्ट्र में जो है प्याज के अच्छी कीमतों को दिलाने के लिए। किसके द्वारा, शरद जोशी के द्वारा 1979 ईस्वी में। कहाँ, महाराष्ट्र में। किस संगठन का, श्वेतकारी संगठन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। क्या, संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, जिसमें कि किससे संबंधित है, पंचायती राज से। किससे, पंचायती राज से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का संगठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो यह जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो न्यायाधीश फजल अली के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनके अलावा जो है 2 अन्य सदस्य भी थे। 2 क्या, अन्य सदस्य। कौन कौन, तो 2 अन्य सदस्य में एक थे हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरा कौन थे, के एम पडिक्कर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, फजल अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उनके 2 सहयोगी भी थे, एक हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। निम्न में से किस शहर में जो है नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो नगर निगम की स्थापना देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए हमारा भागलपुर में हो चुका है। किसमें, भागलपुर में। अभी तो वर्तमान में शायद सीतामढ़ी में भी हो चुका है, लेकिन यह जो है एनसीईआरटी के किताब के अनुसार, तो उसके अनुसार कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा भागलपुर में। अभी तक जो है लगभग जो है पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, आरा इत्यादि जो है शहरों में जो है नगर निगम की स्थापना हो चुका है। तो यहाँ जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। क्या, संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। तो संघीय सरकार प्रणाली देखिए भारत में भी है, स्पेन में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, चीन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए चीन में जो है, चीन और इंग्लैंड में, क्या, चीन और इंग्लैंड, चीन और इंग्लैंड। तो चीन और इंग्लैंड में जो है संघीय सरकार नहीं है। क्या, संघीय सरकार प्रणाली, संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। तो वहाँ पर है कौन सा प्रणाली, तो चीन, देखिए चीन और इंग्लैंड में जो है एकात्मक शासन प्रणाली है। क्या है, वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली, क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है। तो किस में जो है संघीय जो है प्रणाली नहीं है, तो चीन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। तो देखिए राज्य सूची में कृषि भी है, सिंचाई भी है और पुलिस भी है। तो राज्य सूची में किसको रखा गया है, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। राज्य सूची कहने का मतलब कि उस पर जो है ज़्यादा अधिकार किसका होगा, राज्य का होगा। 3 प्रकार के सूची होता है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में जो है राज्य का होगा ज़्यादा अधिकार, संघ सूची में केंद्र का और जो है समवर्ती सूची में दोनों का। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो भारतीय संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो है प्रारंभ में, कब, प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थी, 14, लेकिन अब जो है कितना भाषाएं हैं, अब जो है टोटल 22 भाषा। तो 8वीं अनुसूची में जो है कितना, 22 भाषाएं शामिल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। जो राजनीतिक दल है जो चुनाव लड़ते हैं उनको जो है चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो चुनाव आयोग। कौन करता है, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो है इस टोटल जो है सीरीज में लगभग आपको 300 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे और बहुत जल्द ही पूरा करा देंगे। थैंक यू, लव यू।